एक बार की बात है। महेश अपने मामा के घर गया हुआ था। दरअसल वह महेश की बुआ की शादी थी और वैसे भी महेश अक्सर बहुत जाता रहता था। पर हर बार वो एक ही बात बार बार पूछता था कि ऊपर छत का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो जवाब में उसे एक ही बात सुनने को मिलती कि वो स्टोर रूम है इसलिए बंद रहता है। पर यह आप सभी एक बात ध्यान रखना, और वो बात ये है कि बच्चों को अक्सर जिस चीज़ के लिए मना करो तो उसी काम को वो ज़रूर करते हैं। घर में खुशी का माहौल था। अक्सर शादी ब्याह में घर पर कई रिश्तेदार आ जाते हैं तो सोने की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। उन दिनों गर्मी भी बहुत थी तो पहली रात महेश ने जैसे तैसे नीचे गुजार ली, पर उसका मन अब भी वही था। अगर ऊपर का कमरा खुला होता तो अपने दोस्त के साथ ऊपर सो जाता। दूसरे दिन मामा को घर से बाहर जाना पड़ा तो महेश ने चुपचाप मामी से चाबी ये कहकर ले ली कि मामा ने कहा कि बहुत कुछ सामान है जो निकलवाना है। मामी इतनी बिजी थी कि काम के चक्कर में भूल गई और चाबी महेश को दे दी। महेश चाबी लेकर खुश तो बहुत था, पर ये नहीं जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। आखिर गलती उसकी भी नहीं थी। बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं। महेश ने जल्दी से जाकर ऊपर कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक चारपाई रखी थी और पूरा कमरा बाहर के मुताबिक हल्का ठंडा था, जबकि बाहर तेज़ धूप थी। महेश अपने दोस्त के साथ पूरा दिन उसी कमरे में रहा। कई बार तो उसके दोस्त ने उससे पूछा कि खिड़की बार बार अपने आप बंद क्यों हो जाती है, तो महेश ने कहा कि हवा से ही ऐसा हो रहा होगा। धीरे धीरे रात घिरने लगी और महेश नीचे चला गया, ये चेक करने की कहीं मामा को तो पता नहीं चल गया। पर मामा तो रिश्तेदारों के पीछे लगे हुए थे। महेश चुपचाप ऊपर के कमरे में जाकर लेट गया और तब तक मेरे दोस्त को भी नींद आ गई थी। पर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चादर खींची हो। मैं नींद में ही चादर ऊपर खींच ली। मैं जानता था मेरे दोस्त मेरे साथ खेल रहे हैं। मैं चुपचाप लेट गया। मैंने बोला कि परेशान मत करो वरना मामा आएंगे। थोड़ी देर सब शांत रहा कि अचानक मेरी चादर किसी ने फिर से खींची और मेरे पैरों की उंगलियों को ज़ोर से दबा दिया। मैं बोलता रहा कि मत करो, प्लीज़ सोने दो, कि तभी एक सफ़ेद परछाई मेरे मुंह के सामने आ गई। उस परछाई को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सांसें मानो अटक गई थी। मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ज़ोर से चिल्लाया। मेरी आंखें बंद थी तो मेरे दोस्त ने मुझे उठाया और बोलने लगे, क्या हुआ महेश, क्या हुआ? मेरे पूरे चेहरे पर पसीना था। मैं डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रहा था कि तभी अचानक मामा ऊपर आ गए और हम सबको नीचे ले गए और मुझे पानी पिलाकर प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी घबराए हुए क्यों हो? मैंने उस कमरे में जाने से मना किया था ना, आखिर तुम लोग वहाँ क्यों गए? जब मैंने बताया तो सारे रिश्तेदार डर गए और फिर मामा ने बताया कि उस कमरे में एक किराएदार रहता था जिसने फांसी लगा ली थी। पर वो आदमी बुरा नहीं था, बस चुपचाप रहता था, इसलिए शायद आज तक उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये किस्सा हमारे साथ भी हो चुका है, इसलिए हमने बहुत ताला लगाया हुआ है ताकि कभी भी कुछ भी गलत ना हो जाए। दोस्तों, इसके बाद मामा ने शादी हो जाने के बाद रिश्तेदारों के कहने पर वो कमरा तुड़वा दिया। उस कमरे का सारा मलबा शमशान में फेंकवा दिया। तब से वह सब ठीक है। आज भी जब मैं उस घटना की याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तब से लेके आज तक मैं मामा जी के घर कभी रात को रहने के लिए नहीं गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।